हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आरबीआई ग्रेड बी 2025 जिन स्टूडेंट्स का सपना है वो अपना सपना साकार कीजिए अभी वीडियो के साथ। फुल कोर्स इज ऑलरेडी लॉन्च फॉर 2025 और इसीलिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हमें मिले हैं। काफी मैं कर भी चुका हूँ। आज मैं करने वाला 2019 का पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर क्यों, वाई, ये आपको पता चलेगा पेपर देखे। दो दिन इसके दो दिन इसके पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 आज मेरे पास एक्चुअली में पार्ट 1 है। काफी अच्छे क्वेश्चन। देखो, जब भी आप आरबीआई ग्रेड इतने बड़े एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ हटके करना पड़ता है। आपको कुछ लॉजिक्स पे ध्यान देना है, आपको कुछ ऐसी चीजों पे ध्यान देना है जिस पे बाकी ध्यान नहीं देते। जैसे जैसे आप करेंगे क्वांट की कैलकुलेशन, क्वांट की डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसकी खास लेक्चर्स भी मैं लेके आऊंगा जल्दी आपके सामने। तो आज कैलकुलेटिव रहने वाला है काफी पेपर हमारा। कैलकुलेटिव पेपर रहने वाला है ये, ठीक है। इसको देखिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कौन से लिंक? आरबीआई ग्रेड बी 2025, कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2025। तो ये फेज 1 और फेज 2 का कंप्लीट कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बाकी फर्दर डिटेल हम देखेंगे इस क्लास के एंड में। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन का। करिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। क्या दिया? द लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेस देन द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड लेटर सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर की बात करें तो। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2x सेंटीमीटर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज x सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, देन फाइंड द एरिया अप्रोक्सीमेटली ऑफ अ सर्कल विच whose area whose radius is कितना, x plus 3 सेंटीमीटर। देखो, लेस देन द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन दिए, देख लेते हैं जरा। क्या दिया सिलेंडर के केस में मेरे को? लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2x। तो ये मुझे दिया 2x if the radius of cylinder is x, radius of cylinder is x centimeter and side of cube is equal to radius of the cylinder, side of cube is equal to x centimeter, ठीक है। then find the area of the circle whose radius is x plus 3 centimeter। यानी मुझे पहले से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर तो मेरे लिए आसान है, पाई आर स्क्वायर मुझे निकालना है। चलो, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कितना दिया हुआ है? 420 दिया मुझे जी, बिल्कुल दिया हुआ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच माइनस ऑफ 4 ऑफ एस। का 4 स्क्वायर होता है, सॉरी 4 ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर। देखो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास, x इंटू ऑफ कितना है मेरे पास, 2x माइनस ऑफ 4a कितना है मेरे पास, यानी a मतलब बोलो साइड 4x के इक्वल टू 420, ऐसे ही कुछ दिया, यही दिया बेसिकली। देखो यहाँ से कितना कॉमन आ सकते हैं, अगर आप 4x स्क्वायर कॉमन लेना चाहूँ कितना आएगा मेरे पास, 22/7 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 420। ठीक है, नोट मत करिए, पहले समझिए इसी कैलकुलेशन को। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 22/7 माइनस यानी 15/7 इज इक्वल टू 420। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 15 दूनी 30, 28 पे गया 4 7। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक साथ ये है और एक साथ आया नीचे से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या कि 7 आ गई। अब अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इजीली आप कर पाएंगे अब तो। चलिए होपफुली ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा ऊपर वाला वो मिटा देता हूँ मैं।
देखो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको, तो यू मस्ट नो द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर पाए। फर्दर डेट यू कैन कॉल अस और गिवन नंबर्स पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो मेरे पास क्या दिया है, सर्कल रेडियस x प्लस 3, तो रेडियस कितना होगा 7 प्लस 3 इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेशन पूछा हुआ है। सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 इंटू ऑफ 10 का स्क्वायर 100 इंटू कितना 3.14 इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए आपको ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट इज the market price of an article is 1.45 times the cost price and the selling price of the article is 750. The profit percentage of shopkeeper on the article is 25%, then find the discount allowed by the shopkeeper। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ये चीज पिछले सेशंस में बताई स्पेशली कि व्हेन आवर आंसर is asked in percentage actual data doesn't matter। कहने का मतलब क्या कि जब भी आपके पास एक्चुअल डाटा कौन सा कोई काम नहीं बिना इसके आंसर निकल सकता आपका, बट कैसे, यू मस्ट नो द टेक्निक। आपको डिस्काउंट कैसे पता चलता है, हमेशा डिस्काउंट आपके पास एमआरपी पे होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, देन वी हैव मार्क प्राइस, इस पे लगेगा डिस्काउंट, तो बनेगा मेरा सेलिंग प्राइस। ये मेरे पास स्ट्रक्चर होता है मेरे क्वेश्चन का, समझ आई बात, ये स्ट्रक्चर होता है। अब समझो जरा ध्यान से कैसे करना है इसको। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1.45 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस है और ये क्या मेरे पास 1.45 का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई वैल्यू 100 है तो ये 145 होगा, यानी कितना 20 है तो 29 होना चाहिए बिल्कुल। चलिए सीपी 20 है तो ये कितना हो 29 हो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट परसेंटेज शॉपकीपर ऑन द आर्टिकल इज 25%। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। यानी अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 25% का मतलब हमेशा हमें पता है 1/4 होता है कि सीपी अगर 4 है तो ये कितना होना चाहिए 5, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास 4, यहाँ कितना आएगा मेरे पास, इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितना था मेरा 100, कॉस्ट प्राइस 80 और ये कितना हुआ 116, 58 गुना 2 116। चलिए अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, हम उसका क्वेश्चन की लैंग्वेज पे पकड़िए जरा। देन फाइंड द डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉपकीपर। देखो डिस्काउंट होता है इस पे, यानी 116 रुपए की चीज आपने कितने की दे दी 100 रुपए की, यानी 16 का डिस्काउंट मिला कितने पे, आपको कितने का डिस्काउंट मिला 16 का कितने पे, 16 इंटू ऑफ 100%, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 में 36 यानी कितना 400/29%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है मेरा बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर, नोट कीजिए इसको। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए vessel A contains 80 liter milk and 12 liter water, while vessel B contains 156 liter mixture of milk and water are in the ratio 10:3 respectively.
इफ वेसल ए एंड वेसल बी mixed into another vessel C which already contains 12 liter water, then find the percentage of water in vessel C. इजी क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था आज का लेक्चर खास रहने वाले बिकॉज ये कैलकुलेटिव है। ठीक है, देखो अगर मैं ए की बात करता हूँ, इसमें क्या है मेरे पास, मिल गया कुछ वाटर है, टोटल मेरे पास 80 लीटर यहाँ पे क्या है मिल गया, और 1 लीटर वाटर है एक ही, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। सेकंड की बात करें, बी में क्या दिया है 156 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 10:3। देखो 10:3 का मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूं 13 यूनिट है, और सी वैल्यू कितनी है मेरे पास 156, 13 कम 13, 13 दूनी 26 यानी 1 यूनिट वैल्यू 12। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मिल कितना है 120 लीटर, इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 36 लीटर। क्लियर। अब मुझे क्या दिया, मुझे वैसे सी दे दिया मिल्क और वाटर, इन दोनों को पहले यहाँ लेके आओ, यानी पहले कितना है 80 फिर 120, यानी मिल्क कितना है, क्योंकि थर्ड वाले में सिर्फ 12 लीटर आपको वाटर दिया, मिल्क नहीं है। वाटर कितना है 12, 36 और 12 24, 24 और 36 कितना हो गया 60, टोटल कितना है क्वांटिटी इसमें 260 लीटर। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द वेसल सी। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हुआ तो 60 है कितने में से 260 इंटू ऑफ 100%, 5 13, 300/13%, 300/13%। ऑप्शन मुझे ऊपर नीचे लग रहे हैं, लेट मी चेक, मुझे तो ये लग रहा है 300/13% आंसर इसका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलिए, 300/13 ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं। ठीक है 300 मुझे क्यों डाउट है, इसलिए क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए जरा, सेम है बिल्कुल सेम है, नोट कर लीजिए 300/13% आंसर। क्लियर हो गया होगा होपफुली। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा, पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। P and Q started a business together and investment of P is 2000 more than Q. After 8 months, P left the business. At the end of a year, they got total profit of rupees 6800 and profit share of P is rupees 4000x. Find the investment of Q given ये 6x क्यूब है is equal to 3090 minus of root of 324। दे के बस दिखा दिया कि मुश्किल है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता मुश्किल है क्वेश्चन। यानी 6x क्यूब कितना है मेरे पास 3090, इसका 18 का स्क्वायर है तो 6x क्यूब 3072 35 512, x का क्यूब कितना आ गया मेरे पास 512, और 8 का क्यूब होता है यानी x कितना आ गया मेरे पास 8। खत्म बात ना, क्लियर है, होना चाहिए क्लियर इस लेवल पे आके। अब क्या दिया देखो, p की बात करें q की बात करें, p एंड q, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑफ p इज 2000 मोर देन q। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की है तो p की कितनी है k प्लस ऑफ 2000, बिल्कुल सिंपल। आफ्टर 8 मंथ्स p लेफ्ट द बिजनेस, अगर टाइम की मैं बात करूं 8 मंथ और 12 मंथ, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे गॉट टोटल प्रॉफिट ऑफ 6800। प्रॉफिट शेयर ऑफ p, देखो अगर प्रॉफिट शेयर ऑफ p की बात करूं मैं कितना 400x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ p इज हाउ मच 3200। प्रॉफिट शेयर ऑफ q कितना है फिर
अगर मैं प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू की बात करता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, देखिए मेरे पास 6800 माइनस 32 3600 आ गया। क्लियर, टोटल का बस इतना सा आपने ध्यान रखना है, नोट कीजिए इसको जरा। यानी अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ, प्रॉफिट ऑफ पी कितना आएगा, 8 टाइम्स ऑफ के प्लस 2000 अपॉन 17 काट दिया 12 टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू पी ऊपर है, पी कितना 32 को, और ये कितना है, इसको ये आप नोट करिए फटाफट, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। इसको नोट कीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, होपफुली इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, राइट हैंड साइड वाला थोड़ा मिटा देता हूँ इसे मैं। चलिए लेट अस सॉल्व दिस, होपफुली आपका नो सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आंसर है आपका। ये क्या दिए, 4 दूनी 8, 4 12 2 0 से 0, 4 8 8 बटा 9, 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 2000 इंटू ऑफ 9 इज इक्वल टू 8 इंटू ऑफ 3 के, 3 के बचा ना, 18 के प्लस 18 इंटू 2000 इज इक्वल टू 24 के। जब तक जरूरत ना हो प्लीज मल्टीप्लाई मत कीजिए। और कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 24 के माइनस ऑफ 18 के इक्वल टू 18 गुना ऑफ 2000 6 के इक्वल टू 18 गुना 2000, ए की वैल्यू क्या आई 6000, ऑप्शन नंबर, ये क्या यही पूछ रहा था मुझसे वो। इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इज हाउ मच के, अगर पीसी पूछता तो 8000 हो जाता आंसर मेरे पास, सिंपल। ये निकल कर तो कुछ वाइस वर्सा निकल ही जाना है। कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं आप, 9517771651, दूसरा नंबर है 783777 दोनों नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देखने से ही बिल्कुल। A man invested ₹6500 on compound interest at a rate of 10% per annum for 2 years. In scheme A, find the total interest approximately received by man on investing the amount he received from scheme A again in the same scheme of 2 years for 2 years. थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है इस क्वेश्चन को, आपको 20 से 30 सेकंड दिनों पहले आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना। ट्राई करें प्लीज। देखो, अब मैन इन्वेस्टेड ₹6500 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स, मतलब 6500 है 2 इयर्स, 1/10 कितना हुआ 650, 1/10 650, 1/10 कितना 65, यानी कितना आ गया 1365 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, total interest received approximately by man on investing the amount he received from scheme, amount he received मतलब ये अमाउंट रिसीव हुआ है उसे इस पे लगा दो भाई। ये इसको आप कैसे कर सकते थे, बताए बता, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 10 प्लस 10 10 इंटू 10 बाई 100 कितना हो गया 21% हुआ, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए जरा, अगर मैं देखूं कितना 1365, ये मैं इसका 21% निकाल दो बस,
देखो इसका 10% कितना हुआ 136.5, तो 20% इसका 2 गुना। इसका अगर 10% ये है तो 1% कितना होगा 13.65, 0.65 3 1 ओ सॉरी गलती लिख दिया 13.65 आएगा ये। इसी को ऐड कर लो पहले, ये कितना होगा 273, फिर कितना होगा 13.65 क्या कह रहा है वो स्कीम आफ्टर 2 इयर्स, तो कितना अमाउंट मिला मुझे 1365 प्लस 86.65 0.65 11 1 अप्रोक्सीमेटली 1652 बोल सकता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाफट उसको जरा। और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो भी आपके पास लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सारे के सारे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द मंथली इनकम ऑफ ए 60% मोर देन B and both A and B pay equal amount of EMI. From the remaining monthly income, A and B spends a certain amount on house rent. The total amount that B pays for EMI is 20% of his monthly income, and total amount A spends on house rent are n times the of the amount he pays for EMI. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा तसल्ली से करेंगे। क्या दिया, अगर मैं इनकम की बात करूं ए एंड बी की, एक इनकम 60% है, यानी अगर 100 है तो 160 है, यानी 50 है तो 80 है, सिंपल। ठीक है, ये ले लो इसको जरा। अच्छा, इनकी EMI ऑफ ए इज इक्वल टू EMI ऑफ, ये टोटल इनकम है मेरे पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी स्पेंड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ हाउस रेंट, द टोटल अमाउंट बी पेज फॉर EMI इज 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। अगर मैं EMI की बात करूं, दोनों की EMI इक्वल है, EMI इक्वल है, इसका 20% यानी इसकी EMI कितनी हुई 10 के, और इसकी भी कितनी हुई 10 के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब जो फर्दर बच गया हाउस रेंट जाएगा इसके बाद। ठीक है, टोटल अमाउंट ए स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट इज n टाइम्स, देखते हैं इसका क्या करना है। n टाइम्स यानी कितने टाइम्स है वो भी देखना पड़ेगा। देखो, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए ऑन EMI हाउस रेंट इज 50% ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम। अगर मैं इनकम ऑफ ए की बात करूं, मेरे पास 80 के है, जिसमें से 50% क्या आ गया मेरे पास 40 के, 40 के में से कुछ EMI जा रही है, कुछ रेंट जा रहे हैं। इसका मतलब अगर EMI 10 के है तो ये कितना 30 के हो गए। EMI कितनी होगी 30 की होगी मेरे पास, सो EMI का 10 है तो रेंट 30 हो गया। ऑफ टोटली मंथली इनकम, टोटल अमाउंट पे बाय बी फॉर EMI इज 15,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो EMI के लिए अमाउंट दी है बी ने वो कितना 10 के है, 10 के की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15,000, के की वैल्यू कितनी है 1500। क्या बोल रहे हो, और द टोटल सेविंग ऑफ ए, देखो ए की टोटल इनकम थी मेरे पास 80 के, जिसमें से 40 के चला गया, तो 40 के क्या हुई इसकी सेविंग्स। ठीक है, इसमें 40 इंटू कितना हो गया 1500, 15 जो कि 60, 3 जीरो और लगा दो, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 60,000। इजी था, बट कोरिलेट आपको करना है जिस तरह क्वेश्चंस में, नोट कीजिए प्लीज, कोरिलेट आपको करना आएगा तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हमारे स्क्रीन पे आने वाला है, और इसी जो भी मैंने बताया क्वेश्चन, इसके 2-3 पार्ट और हैं, मेरे ख्याल 1 से 2 पार्ट और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको मैं। इफ x is the correct number which replaces the wrong number of the series 229, 256, 324, 41, 661, 1004,
Then which of the following statements is or are correct? X is completely divisible by 15. X plus 2 is a prime number. करिए try. देखो 229 है, नेक्स्ट नंबर है. पहले तो मुझे वो नंबर ढूंढना जो गलत है. वो गलत नंबर है, वो x है मेरे पास. मैंने जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन कराया हमेशा एक ही बात बताइए कि अगर बढ़ते क्रम में संख्याएं है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या करो, तो उनका डिफरेंस देखना शुरू करो. देखो ये डिफरेंस कितना है मेरे पास, 27 है. ये कितना है, 44 और 20 64 आ गया. ठीक है. ये कितना है, 121. ये कितना है मेरे पास, हाँ जी. देखो ध्यान से देखो, क्या कुछ पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको, क्या कुछ पर्सपेक्टिव मिल रहा है. देखो जरा, क्या कुछ क्यूब में मिल रहा है आपको, क्या कुछ क्यूब में मिल रहा है आपको. अगर आप बेसिकली देखोगे, देखो यहाँ पे मुझे स्केयर भी मिल रहा है. अगर मैं ध्यान से देखूँ ये स्केयर है, और ये क्या अगला क्यूब होना चाहिए. हाँ जी, क्या अगला क्यूब होना चाहिए, क्योंकि जब आप इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 220 आ रहा है. यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी. इसमें देखो कितना आएगा, 666, 39, 43, 343. ये भी क्यूब है. देखते हैं जरा. देखो ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब. अगर यहाँ पे 5 का क्यूब हो तो क्या यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब बन रहा है. अब इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. इसमें 5 का क्यूब यानी कितना, 125. अगर ये 125 है तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास, और ऐड कर दो 4 4. अगर ये 4 4 4 है, 4 4 4 में अगर यहाँ पे 216 मुझे बनाना है जी, अगर मुझे यहाँ पे 216 बनाना है, सॉरी 445, 444 नहीं 445, तो 445 प्लस 216, ठीक है 661 बन रहा है. तो 5 और 6 का क्यूब है, तो इसका मतलब ये नंबर गलत है. और जो मेरा एक्स है वो कितना है, 445. नोट कीजिए इसको जरा. ठीक है. अब मुझे क्या बोला जा रहा है, अब दो स्टेटमेंट्स दे दी. x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15. x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15. 445 नहीं करता 15 से, कन्फर्म है. 400 नहीं कटेगा, 45 कट जाएगा, फिर बच जाएगा. x प्लस 2 से प्राइम नंबर 445 प्लस 2 कितना हो गया, 447, जो कि 149 से 3 पे कटेगा मेरे हिसाब से. तो 420 प्लस 27 बिल्कुल. क्या हुआ, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है. ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट इज द राइट आंसर. क्लियर. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी कभी जुड़िए. ठीक है. चलिए, और मैं बता चुका हूँ आपको, ग्रेड बी का फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है. ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ से असेस कर पाएंगे. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपके पास. कुछ एग्जाम करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा यस आरबीआई ग्रेड बी. जैसे क्लिक करेंगे सारा के सारा आपको खुल जाएगा. यहाँ पे टेस्ट सीरीज पीडीएफ सब इंक्लूड है इसमें. चलिए, फेज 2 कंप्लीट. ठीक है, सारे के सारे अपडेटेड कोर्सेज हैं आपके पास, सब अपडेट कोर्स है. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए. थैंक यू.